चलिए देखिए, यहाँ से जितना थ्योरी में बताए थे ना उसी का यूज करिएगा। तो क्वेश्चन बना के देखिएगा कि 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36। मतलब यहाँ से 25% का मान दिया हुआ है 36, तो आपसे 100% का मान पूछा, आप यहाँ से करते हुए सबका मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन में था कि आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी ए लेडी हैज ₹93 लेफ्ट। मतलब ये सेविंग है आपका और ये खर्चा है, तो आप यहाँ से सेविंग कर लीजिएगा 31%, जिसका मान 93 के बराबर हो जाएगा। तो 100% का मान क्या होगा, यहाँ से ये काम करिएगा। ये सब हो चुका था क्लास में। यहाँ से जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बारे में बात करेंगे। क्या करिएगा कि 25% ऑफ ए नंबर इज 20, 60% ऑफ दैट नंबर क्या होगा, आप इसको अपना निकाल लीजिएगा कि 25% का मान 20 दिया तो 60% का वैल्यू क्या होगा। ये आपसे जैसे बताया गया था उस पर आप यूज करके देखिएगा, क्वेश्चन बनने रहेगा आपको। ठीक है 5, 6, 7 उसी पर था। 8वां नंबर में क्या था, 8वां नंबर आपसे कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। दो संख्या के बारे में बोला कि तीसरी संख्या से कंपेयर करने को बोला है। इसका मतलब ये पहला संख्या बोलिएगा, ये दूसरा संख्या बोलिएगा, ये तीसरा बोलिएगा। तो टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड, तीसरे संख्या से ज्यादा। तो थर्ड नंबर को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो पहला संख्या बनेगा मेरा 120, दूसरा बनेगा 150। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, तो पहला 120 के बारे में पूछा, दूसरा 150 से कंपेयर किया, गुना कर दीजिएगा 100%, इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मोर बोला है तो 100 में बढ़ा के लिखिएगा। अगर लेस बोला जाता ना तो आप यहाँ पर 100 लिख लेते तीसरा को, फिर इसको 80 बोल देते। ये 50% कम, तो ये 50 हो जाता, तीसरा तो आपका 100 रहता है। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेस और मोर का कहानी समझ में आया। क्वेश्चन में लेस मोर अगर नहीं दिया रहेगा, केवल कहेगी टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, ऐसा बोल देता। तब क्या लिखना है, तो हमको इसको केवल 20, इसको केवल 50 और ये तीसरा अपना 100 रहता, इसी पर फिर काम करते। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। बस उसी हिसाब से काम करिएगा, गुना 100% करके काम करते थे। तो इसी पर ये 8, 9, 10 आपका निकल जाएगा। अगला 11, 12, 13, 14, 15 में देखिएगा आप। इसमें क्या करिएगा, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 48% एंड 11% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। समझ में आया कि इसको 148, इसको 111, तीसरा को 100 मानेंगे तो यहीं से काम हो जाएगा। सेकेंड ऑफ द फर्स्ट मतलब 111 बट्टा 148 गुना 100% करिएगा, आंसर दे देगा। तो 11 बन जाएगा आपसे, 12 बन जाएगा। ये लेस वाला है, मतलब तीसरा संख्या को 100 बोलिएगा तो पहला हो जाएगा 30% कम 70, ये 60% कम मतलब 60। व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, मतलब 60 बट्टा 70 गुना 100। इसी पर काम करिएगा, यहीं से काम निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 12, 13, 14 निकल जाएगा इसी पर, 15 निकल जाएगा इसी पर। इसमें 20 एंड 25% ऑफ ए थर्ड बोला है, तो थर्ड नंबर को 100 बोलिएगा, ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 25। बस इसी से काम करिएगा। लेस मोड बोलेगा तो बढ़ा के करेंगे, लेस मोड नहीं बोला तो जैसा है उसी पर काम कर दीजिएगा। सारा क्वेश्चन बना के देखिएगा आप। 16 नंबर है कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 15% और 20% ऑफ ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। इसी पर ये भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है,
17 नंबर छोड़िए, 18 नंबर ये सब रहने दीजिए, 19 रहने दीजिए, 20, 21, 22 इसको छोड़िए अभी, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। चलिए 30 नंबर से काम करेंगे हम लोग। 30 से काम करेंगे, 31, 32, 33, 34, 35, इसके बाद 36, 37, 38। यहाँ तक में देखिए क्या कहानी है इसका। ये 30 नंबर से लेकर 30 नंबर से लेकर 38 नंबर तक में जो आपसे लेस और मोर के बारे में कुछ कंसेप्ट बताया गया था पिछले क्लास में। जो लोग क्लास में थे ठीक है, नई क्लास में थे तो वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा उसका, ठीक है। ये जो बताए थे आपसे कि जब दाम बढ़ेगा तो घटेगा, इसमें जो कंसेप्ट बताए थे कि परसेंटेज लेस अगर गिवन होगा तो मोर पूछेगा, मोर दिया होगा तो लेस पूछेगा, इस टाइप से। तो जो परसेंटेज वैल्यू गिवन होगा उसको लिखिएगा नीचे 100 माइनस परसेंटेज वैल्यू गुना 100%। लेस पूछेगा तो परसेंटेज वैल्यू जो गिवन होगा नीचे 100 प्लस परसेंटेज वैल्यू इंटू 100%। ये सब जो करवाए थे ना रितेश बाबू, तुम तो क्लास में था ना उस दिन। रितेश, सिमरन, आप लोग थे ना क्लास में। यस सर थे। रितेश, अच्छा कुछ नेटवर्क तुम्हारा कट रहा है, चलो ठीक है। तो बस अंकिता आप नहीं भी थे ना तो वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, वहां से समझ में आएगा कि जैसे क्या बोले ना कि इफ ए का पैसा बी से 20% ज्यादा है तो बी का पैसा ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसा जब क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि इफ एज मनी इज 20% मोर देन बीज, देन बीज मनी इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज, ऐसा पूछा जाएगा। तो ए का कंपेयर बी से किया कि ए का पैसा बी से 20% ज्यादा है, तो बी को लिख दीजिएगा 100, तो ए का पास हो जाएगा 120। तो जब दो संख्या दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा कि बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है, तो परसेंटेज लेस में क्या लिखिएगा ना कि 120 और 100 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 20 का अंतर है, 20 है। तो आप यहाँ से वही लिख रहे थे हम लोग कि जब परसेंटेज लेस पूछा है तो यहाँ पर 20 लिख दिया गया है, और लेस पूछा तो आपसे बोला गया था कि मोर वैल्यू दोनों में 120 और 100 में जो बड़ा मान होगा जस्ट उसका उल्टा लिखना है, जो बड़ा मान होगा उसको लिखना है। तो 120 लिखाया था गुना 100%। ये पीछे पूरा बताए थे, ये पीछे आपसे पूरा बताया गया था, ठीक है। कितना कम है ये सब पूरा डिटेल्स किए थे, आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि जब दो संख्या दिया रहेगा तब क्या करना था। दो संख्या दिया रहेगा तो पहला काम डिफरेंस ले लेना है। अब डिफरेंस आपसे कम बोले तब, ज्यादा बोले तब उसी को डिफरेंस बोलते हैं। और आपसे कहा गया था कि जब लेस का केस बनता है तो कितना लेस है उसको लिखते हैं, लेस पूछा तो नीचे मोर वैल्यू लिखाता है, गुना लिखते हैं 100%। अगर परसेंटेज मोर पूछता है तो मोर कितना है उसको देख लेते हैं, मोर पूछा तो इसका उल्टा लेस वैल्यू लिखते हैं, गुना लिखते हैं 100%। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परसेंटेज लेस बराबर डिफरेंस बाई मोर वैल्यू गुना 100%। मोर पूछेगा तो डिफरेंस बाई लेस वैल्यू गुना 100%। मतलब लेस पूछेगा तो मोर लिखना है, मोर पूछेगा तो लेस लिखना है। इस बात का खासा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो लेस और मोर का मतलब डिफरेंस से रहेगा, जो भी दो वैल्यू है उसका बीच का अंतर खोज लेना है और पूरा कहानी वहीं से करिएगा। तो बस यहीं से काम क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है उस चीज को समझिए। क्वेश्चन में है, मान लीजिए आपसे यहाँ पे 30 नंबर से समझिए कि डिटेल्स इसका पिछले क्लास में बताए थे, आप सीधा वहीं से काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी वस्तु का दाम इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। ऐसा करके दिया कि किसी वस्तु का दाम अगर 10% बढ़ जाता है तो कोई हाउसवाइफ अपने कंजम्पशन में कितना प्रतिशत का कमी करे कि उसका खर्चा नहीं बढ़े, एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो, ऐसा क्वेश्चन बोला। तो आपसे करना क्या है, डिटेल्स हम बताए हुए थे, शॉर्ट में भी बताए थे, फिर से बोल दे रहे हैं। करिएगा क्या कि जब 10% इंक्रीज दिया है ना क्वेश्चन में, जब यही 30 नंबर क्वेश्चन को सब समझा रहे हैं,
जब 10% इंक्रीज दिया है तो पूछा हाउ मच परसेंट डिक्रीज करेंगे। 10% इंक्रीज दिया है तो हाउ मच परसेंट डिक्रीज करेंगे, तो परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पर लिख रहे थे हम लोग कि रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज में क्या करिएगा, तो जो वैल्यू दिया हुआ है 10 उसको लिख लीजिएगा, 10 ऊपर रहेगा, 10 ऊपर रहेगा और नीचे क्या लिखिएगा, 10% इंक्रीज का मतलब लिखिएगा 110। अगर ये डिक्रीज होता ना 10% अगर डिक्रीज होता तो लिखते आप 10/90, ठीक है। लेकिन बोला 10% इंक्रीज, उसका मतलब रहेगा 10/110 ऐसा, और गुना कर देना है 100%। बस इसी हिसाब से सारा क्वेश्चन बना लेना है आपको, इसी हिसाब से सारा क्वेश्चन बना लेना है भाई। समझ लीजिए आप फिर से यहाँ पे कैसे क्या करना था हमको, समझ लीजिए फिर से। आपसे बोला गया कि 30 नंबर में कि 10% इंक्रीज होता है, इसका मतलब 10/110 गुना 100%, यही आपका आंसर है 30 नंबर। 31 नंबर में क्या बोला, तो आपसे बोला कि 25% इंक्रीज होता है तो कितना रिड्यूस करेगा कंजम्पशन में कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े, तो भाई 25% इंक्रीज बोला है, लिखिएगा 25/125 गुना 100%। समझ में आ गया होगा 30 और 31 नंबर, 30-31 आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बढ़ा दे रहे हैं आपको आगे। 32 नंबर में देखिए, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीजेड बाय 20%, तो भाई हाउ मच परसेंट मस्ट हाउसवाइफ इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। अगर डिक्रीज कर गया तो कंजम्पशन कितना बढ़ाएंगे, तो लिखिएगा 20 बाई डिक्रीज किया तो 80 इंटू 100%। इसी को सॉल्व करिएगा तो आंसर दे देगा। इसका जो नेक्स्ट आपका 33 नंबर है, समझिए कि फॉल्स डाउन बाई 15%, हाउ मच परसेंट मस्ट हाउसवाइफ इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। दाम घटेगा तो खपत बढ़ाना पड़ेगा, कि इस पर खर्चा कम नहीं करना है हमको, जितना खर्चा पहले करते थे उतना ही करेंगे। तो 15% का फॉल डाउन मतलब क्या हो गया, 15/85 गुना 100%, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन उसी हिसाब से कि ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा, तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम, बोलेगा 25 ज्यादा है, तो 25/125 गुना 100%। इसी पर सॉल्व करिएगा। ए का सैलरी अगर बी से 10% ज्यादा है तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम, 35 नंबर बोलिएगा 10/110 गुना 100, साइन परसेंटेज का। तो गुना भाग करके आपको खाली चेक कर लेना है इसको, ठीक है। उसको बना के देख लेना है। नेक्स्ट आप सोचिए, इसमें आते हैं हम लोग 36 नंबर में कि ए नंबर इज 50% मोर देन द अदर, देन हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। मतलब 50% मोर बोला तो 50 बटा मोर बोला है तो 150 गुना कर देना है 100%। अगर कम बोलता तो 50/50 कर देते गुना 100% कर देते। तो यहाँ पर है 37 नंबर में क्या बोला, 30% कम बोल दिया, मतलब लिखिए 30/70 गुना 100%। अगला में 25% लेस, मतलब 25/75, 25/75 गुना 100%, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब हम पिछले क्लास में बता चुके थे आपको, ये सब चीज पूरा बता चुके थे आपको, पहले हम करवा चुके थे। अब देखिए, अब ये हम चल रहे हैं आपको इसमें 39 नंबर में, 39, 40, 41, ये 42, उसके बाद 43, 44, यहाँ तक में। इस सब में क्या कहानी था, आपसे बोला गया है, समझिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर से समझिए, 39 नंबर से बल्कि, इफ द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% and thereafter it was reduced by 20%, what was the change in his salary। मतलब किसी आदमी का सैलरी एक बार 20% बढ़ता है, फिर उसका सैलरी 20% कम हो जाता है, तो उसके सैलरी में क्या चेंज आएगा, ये पूछा, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो क्या करना है उसमें, समझ लीजिए। इसके लिए क्या है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब क्रमिक, इसको बोलते हैं आप क्रमिक वृद्धि
या कमी, इसको बोलते हैं क्रमिक वृद्धि या कमी। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से क्या मतलब है उसको समझिए। जैसे किसी आदमी का इनिशियल सैलरी है 100 रुपया, कोई आदमी पहले से 100 रुपया कमाता है, ठीक है, और आपसे कह दिया कि किसी आदमी का सैलरी पहले बार 10% बढ़ता है, फिर उसके बाद उसका सैलरी 20% बढ़ा दिया जाता है। शुरुआत में बढ़ा 10%, फिर बाद में उसका सैलरी 20% बढ़ गया। तो आपसे पूछा कि उसके सैलरी में कितने प्रतिशत का चेंज आया, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। अगर ये क्वेश्चन है आपके पास तो ध्यान से समझिएगा। तो आपको समझना क्या है कि जब इनिशियल सैलरी किसी का 100 रुपया था, अगर 10% सैलरी उसका बढ़ा, तो अब क्या हो जाएगा, तो 100 रुपया तो पहले था, बढ़ाए मतलब जोड़िएगा कितना, तो लिखिएगा 10% ऑफ 100, मतलब 100 रुपया सैलरी था, 10 रुपया बढ़ा दिए तो आप बोलिएगा कि 110 रुपया उसका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, ऑल्सो करिए। अब फिर क्या हुआ, तो आप बोले कि पहले तो 10% बढ़ा, अब बोलते हैं 20% सैलरी बढ़ेगा, अब क्या होगा, तो ऑल्सो अब 20% जब आप सैलरी इंक्रीज करवाइएगा 20%, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से अब उसको मिलना हुआ शुरू 110। जब 110 सैलरी हो चुका था तो आप बोले कि 20% इंक्रीज किया, तो 20% ऑफ कितना 110 लिखिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा, 110 प्लस 20% ऑफ 110, मतलब आप लिखिएगा 22, इसका मतलब लिखिएगा 132, 132, इसको लिखिएगा 132। इसका मतलब क्या रहेगा सोचिए, इसका मतलब है कि इनिशियल सैलरी तो मेरा, इनिशियल सैलरी 100 रुपया था, यहाँ पे देखिए इनिशियल सैलरी मेरा 100 रुपया, और फाइनली कितना हो गया 132 हुआ। तो कितना सैलरी बढ़ा, तो बोलिएगा 32 रुपया बढ़ गया, किसके तुलना में, आउट ऑफ 100। तो 32 आउट ऑफ 100 का मतलब है 32% इंक्रीज हुआ सैलरी मेरा, यही आपका आंसर है। 32% इंक्रीज हुआ सैलरी, यही आपका आंसर है। बस यही चीज आपको बोलना है। कुछ बात समझ में आया, अगर दिक्कत है तो बोलिए। यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। चलिए ठीक है। अनम्यूट किया हुआ है, नहीं बुझाएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों बढ़ा बढ़ा कर दिखाए हैं तब का केस। इसी में क्वेश्चन को अब एक बार समझा देते हैं कि जब सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन आता है ना, तो मान लीजिए कि पहला कंडीशन दे रहे हैं कि अगर 10% इंक्रीज हुआ, फिर बाद में 20% इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज चेंज में क्या बोलिएगा, इसको पूछा। आपसे पूछा कि अगर 10% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज हुआ, तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा। आपसे कह दिया कि 10% अगर डिक्रीज होगा, फिर 20% इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा। आपसे कह दिया 10% डिक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हो गया, तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा। फिर आपसे बोला कि जब 10% इंक्रीज किया और 10% ही डिक्रीज करेगा, तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा। आपसे कह दिया कि अगर 10% पहले इंक्रीज किया, फिर बाद में भी 10% ही इंक्रीज करेगा, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। इसके बाद सोच लीजिए, अगर 15% आपका डिक्रीज कर गया, फिर 15% अगर इंक्रीज किया, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। एगो लास्ट समझिए कि 20% डिक्रीज किया, फिर 25% अगर इंक्रीज किया, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। कंडीशन इंक्रीज और डिक्रीज में, इंक्रीज और डिक्रीज में कुल मिला के 4 गो सिचुएशन बनेगा। या तो दोनों बार इंक्रीज करेगा, चाहे दोनों बार डिक्रीज करेगा, चाहे पहला बार इंक्रीज करेगा तो दूसरा बार डिक्रीज बोलिएगा, चाहे पहला बार डिक्रीज करेगा तो दूसरा बार इंक्रीज बोलिएगा। मतलब कुल मिला के यही 4 गो सिचुएशन बन के आएगा आपके साथ। बस यही 4 गो सिचुएशन बन के आएगा। या तो दोनों बार इंक्रीज, चाहे दोनों बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज दूसरी बार डिक्रीज, एक बार डिक्रीज बाद में इंक्रीज, ये कुल मिला के 4 कंडीशन बन के आएगा, ठीक है। इसमें भी देखिएगा कुल मिला के 4 ही है, लेकिन अलग अलग संख्या बदल के दिखा दिए।
इसमें ये इंक्रीज है दोनों बार, यहाँ पर दोनों बार इंक्रीज, यहाँ पर दिखा दिए दोनों बार इंक्रीज। फिर बोले सोचिए कि यहाँ पर डिक्रीज कहाँ पर किया, यहाँ पर बोला डिक्रीज है दोनों बार, यहाँ पर दोनों में डिक्रीज किया। इसमें बोला कि एक बार इंक्रीज दूसरी बार डिक्रीज, इसमें बोला एक बार इंक्रीज दूसरी बार डिक्रीज। इसमें बोला है, अब इसमें देखिए तीसरा नंबर में, इसमें क्या बोला डिक्रीज पहले किया बाद में इंक्रीज, इसमें क्या बोला है साथ, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज। तो समझ में आ गया ना कि है तो कुल मिला के चार गो कंडीशन, कुल मिला के यही चार गो कंडीशन है, लेकिन अंतर क्या हो गया चारों में। तो कभी कभी आपसे देख रहा है कि वैल्यू आपका केवल वैल्यू देख रहे हैं, जो परसेंटेज वैल्यू है वो कभी कभी सेम है तो कभी कभी अलग है। अब इसमें देखिएगा सेम, इसमें देखिएगा सेम, इसमें देखिएगा सेम, बाकी और सब में अलग अलग दिया हुआ था। ठीक है, तो हम आपसे केवल यही बताना चाह रहे हैं कि एक बार आप चेक कर लीजिए कैसे करिएगा। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका इसका बहुत है। एक तो आप जैसे बनाए पहला क्वेश्चन में कि जब 10% मेरा इंक्रीज होगा, 20% मेरा इंक्रीज होगा, तो परसेंटेज चेंज में क्या लिखना है। तो आपको करना है इसको क्वेश्चन को बनाते टाइम कि 10%, एक बार तो आप देख लीजिए डिटेल्स वाला जो हम 100 मान लिए थे, फिर इसको कर लिए थे, ठीक है, उसको हटा दे रहे हैं। अब क्या करिएगा, 10% इंक्रीज का मतलब है कि 10 आउट ऑफ 100 इंक्रीज, 100 में 10 बढ़ेगा, तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 110/100। फिर 20% इंक्रीज का मतलब हो जाएगा 120/100। तो नीचे 100 को रखिएगा और दूसरा 100 से काम करिएगा, तो डबल जीरो से ये और ये जीरो कैंसिल, आपके पास हो जाएगा 132/100। ठीक है, नीचे 100 को नहीं काटिएगा, इसको रखिएगा, 100 को बचा के रखिएगा कंपेयर करने के लिए। इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू। रिजल्टेंट वैल्यू आपको चेक करना है कि पहले मेरा 100 रुपया था, अब हो गया 132। बोलिएगा कि 32 रुपया बढ़ गया, मतलब 32% इंक्रीज, यही बताना है। 100 से कम होता तो बोलते हैं डिक्रीज, अगर 100 ही होता तो बोलते हैं नो चेंज। ठीक है, तो एक तरीका तो क्वेश्चन को बनाने का ये है। मान लीजिए एक क्वेश्चन उसी में था ना, एक क्वेश्चन आपके पास था कि 20% हमारा डिक्रीज करता है, फिर 25% इंक्रीज करता है, बताइए परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो आप इसको क्या लिखते हैं, 20% डिक्रीज का मतलब लिखते हैं आप 80/100। 25% इंक्रीज का मतलब लिखते हैं 125/100। आप इसी को सॉल्व करने जाते तो 25 से काटिएगा तो 5, 25 से काटिएगा तो 4, इस 4 से काटिएगा तो 20, तो ये 20×5 100/100 बन के आएगा ना भाई। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे थे कि ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू था और ये मेरा रिजल्टेंट वैल्यू है। दैट इज क्या बोलिएगा, तो भाई पहले भी 100 रुपया कमाते थे, आज भी 100 रुपया कमाते हैं, बोलिएगा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरा सैलरी में, नो चेंज, 0%, कोई चेंज नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग वैल्यू लेके देख लिए, एक बार घटने वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि किसी आदमी का सैलरी पहले 10% बढ़ गया और फिर 10% कम हो जाता है, तो परसेंटेज चेंज में क्या बोलिएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि 10% इंक्रीज का मतलब है, लिखना होगा 110/100, और 10% डिक्रीज का मतलब है लिखना होगा 90/100। 100 से कैंसिल करिएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 99/100। आप इसको सॉल्व करिएगा तो बोलिएगा ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू था और ये मेरा रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब शुरुआत में 100 रुपया मिलता था, अब 99 रुपया मिलेगा, दैट इज 1% मेरा सैलरी कम हो गया, रिड्यूस कर गया। ठीक है, तो एक तो तरीका आपसे ये बताया जा रहा है। दूसरा तरीका इसी में क्या करिएगा कि एक तो सीधा 100 में बढ़ा के 100 में घटा के लिख लेते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा फॉर्मूला क्या करिएगा, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का जब क्वेश्चन पूछता है
तो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर इफ x% बोलता है इंक्रीज एंड y% इंक्रीज, अगर ये दोनों बढ़ता है ना, तो देन परसेंटेज चेंज में आप फॉर्मूले का यूज करते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, x इंटू वाई बाई 100, और यहीं से बोलते हैं परसेंटेज और इसको बोलते हैं इंक्रीज। ये फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और इसी को बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज। ये आपका सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कहानी में बन के आएगा, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल पे काम करेंगे, पहला को पकड़ते हैं, सोचिए कि 10% मेरा इंक्रीज और 20% इंक्रीज, तो इसमें क्या करिएगा ना कि जहां भी क्वेश्चन में देखिएगा, अगर परसेंटेज इंक्रीज दिया रहेगा तो पॉजिटिव साइन लेके काम करिएगा, और परसेंटेज डिक्रीज दिया रहेगा तो नेगेटिव साइन लेके करिएगा। लगाइएगा बस यही फॉर्मूला, लगाइएगा हमेशा यही फॉर्मूला, ठीक है। देखिए कैसे सेट करते हैं, 10% इंक्रीज 20% इंक्रीज, देन परसेंटेज चेंज बराबर क्या लिखेंगे, लिखिएगा 10 प्लस 20 प्लस, लिखिएगा 10 इंटू 20/100, और यहीं से ये परसेंटेज आप लिख दीजिए। साइन चूंकि सारा पॉजिटिव दिख रहा है, दोनों जीरो से दोनों जीरो मेरा कैंसिल, तो 30 और 2 मिला के 32%, उसी को बोल देंगे इंक्रीज। यही मेरा आंसर है, ठीक है। आप जरा सोचिए, अगर क्वेश्चन में था दूसरा नंबर, अगर हम बोलते हैं 20% डिक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज हुआ है, बताइए मेरा परसेंटेज चेंज कितना आया, तो आप क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज बराबर 20 डिक्रीज किया मतलब -20, प्लस लिखिएगा 25 इंक्रीज किया तो -20 प्लस 25, फिर प्लस -20 इंटू 25/100 करिएगा। इसी को जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिखिएगा, -20 प्लस 25, ये तो 5 हो जाएगा भाई, ये प्लस माइनस मेरा माइनस, 25 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, और 4 से काटिएगा तो ये 5 से कटेगा। मतलब समझ में आ गया ना कि ये -5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 का मतलब क्या लिखना होगा, 0% चेंज। तो 0% चेंज का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज आपका आंसर बन के आएगा। सैलरी में मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही मेरा आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, अगर हम आपसे बोले कि जब 10% इंक्रीज और अगर 10% डिक्रीज का कहानी है, तो परसेंटेज चेंज में क्या लिखिएगा, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ से परसेंटेज चेंज करते समय कि 10 है इंक्रीज और 10 है डिक्रीज, तो 10 माइनस 10, प्लस लिखिएगा 10 इंटू -10/100, और इसी को क्या करिएगा सोचिए, तो आप लिखिएगा प्लस, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 10 माइनस 10 तो 0, ये दोनों आइटम तो कैंसिल, ये दोनों आइटम कैंसिल, तो अगर हम इसको 0 ही तत्काल लिख देते हैं, प्लस माइनस तो माइनस, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा आप इसको, 0 माइनस 1 बराबर लिखेंगे -1, तो -1 आया, इसका मतलब क्या लिखिएगा, दैट इज -1 आया, इसका मतलब लिखिएगा दैट इज 1% डिक्रीज। ये बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं, यहाँ तक समझ में आया। No, sir. फॉर्मूला के हिसाब से सेट हो जाएगा ना। Yes, sir. चलिए ठीक है, यहाँ तक सबका ठीक है तो भाई बहुत बढ़िया। समझिए फिर से एक बार, तो नोट में हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट में पहला चीज कि जब आपसे x% का इंक्रीज, y% का इंक्रीज, तो परसेंटेज चेंज लिखते समय क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि परसेंटेज चेंज में x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100% इंक्रीज। अगर अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा इसी पर तोड़ लीजिएगा, ठीक है। हम दूसरा बता रहे हैं कि अगर वैल्यू आपका सेम रहे, x% इंक्रीज
और फिर से x% इंक्रीज ही दे दे और तब पूछे कि परसेंटेज चेंज में क्या लिखवाइएगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज में करेंगे x प्लस एक्स, यही ना करिएगा, x प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स बाई 100। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा बन के 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, तो यही आपका पॉजिटिव वैल्यू ही है इंक्रीज। मतलब एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर आपसे बोल दिया कि जब 10% मेरा इंक्रीज, 10% मेरा फिर से इंक्रीज, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा भाई, कितना? तब बोलिएगा कि 10 दूना 20 जोड़ 10 का स्क्वायर 100/100 बराबर 1 लिखिएगा, 21% इंक्रीज। तो या तो इस फॉर्मूले का यूज करिए, चाहे आपको ये वाला तो बेसिक मालूम है, तो आप इसी का यूज कर दीजिएगा कि भाई 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। इसी से दोनों जीरो कैंसिल, बोलिएगा 10 10 20 और 1 21% इंक्रीज। तो आपका मर्जी है, हम वैसे लिखने के लिए लिख दिए हैं कि पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या करिएगा, आप आराम से पहला वाला से ही दोनों का काम कर सकते हैं। हम दिखाने के लिए आपको इसको बोल दिए। तो मेरे ख्याल से ये पहला क्लियर था, ये दूसरा क्लियर था, आप पहला वाला ही इसको लेके चलिएगा अभी तक में। ठीक है, बाकी लिखने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कब काम करेगा, तो तीसरा वाला जो इम्पोर्टेंट वो तब काम करेगा ना कि जब आपसे x% इंक्रीज बोले और फिर x% डिक्रीज बोले, या अगर ऐसा नहीं है, अगर इसी को उल्टा करके बोल रहा है कि अगर x% पहले डिक्रीज हो गया और बाद में बोलता है कि x% इंक्रीज, ठीक है, तो पूछे कि परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है आपको। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, तो ऐसे केस में क्या लिखिएगा ना कि, एक मिनट, परसेंटेज चेंज बराबर इसमें लिखिएगा, परसेंटेज चेंज में लिखिएगा कि अगर हम पहला को लेकर चल रहे हैं, ठीक, तो आप लिखिएगा x माइनस एक्स प्लस लिखिएगा x इंटू माइनस एक्स बाई 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों आउट कैंसिल है, तो प्लस माइनस तो माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 करिएगा। ठीक है, इसका मतलब लिखना होगा एक्स स्क्वायर बाई 100%, माइनस का मतलब डिक्रीज। हम इस पर काम करें तब, चाहे अगर सेकेंड वाले से काम करते हैं परसेंटेज चेंज अगर, तो लिखते हैं माइनस एक्स प्लस बोलते हैं एक्स फिर प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स बाई 100 करते हैं अगर, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये बचेगा ना माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। इसका मतलब समझ में आया कि एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे एक बार परसेंटेज इंक्रीज और दूसरी बार परसेंटेज डिक्रीज, मतलब ये अपोजिट आइटम दिखे, पहले चाहे बाद में, पहले चाहे बाद में, ध्यान रखिएगा, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज होता है, ध्यान रखना है। समझ में आया कुछ? आपसे बोला नोट में क्या है, तीसरा पॉइंट लिख के लिखा, आपसे क्या बोला, तीसरा पॉइंट जो नोट का है आपके पास यहाँ पर तीसरा पॉइंट, इसमें बोला जा रहा है कि इफ x% इंक्रीज कॉमा x% डिक्रीज देन ऑलवेज एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज। बस यही चीज आपको याद रखना है, x% बढ़ता है, x% घटता है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बाई 100% घटेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, तो अगर आपसे कह दिया कि 10% मेरा इंक्रीज हुआ, 10% मेरा डिक्रीज, तो परसेंटेज चेंज बताइए, तो बोलिएगा कि वैल्यू सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 10 का स्क्वायर बट्टा 100% डिक्रीज करिएगा, इसका मतलब लिखिएगा 1% डिक्रीज, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर लिखे थे क्वेश्चन को, एक बार इसको खुद से बना के देख लीजिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन लिखे थे इस सबको एक बार पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां इसको खुद से बना के देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा कहानी क्या है कि इसका जो क्वेश्चन है आपके पास 44 नंबर डिक्रीज कर दिया है, फिर आपसे बोला है
पहले 12% डिक्रीज, बाद में बोला 10% का इंक्रीज, तो क्या होगा रेवेन्यू में? वही काम की -12 + 10, फिर लिखिएगा प्लस -12 इंटू 10/100, सॉल्व करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप 44 से 44 तक कर सकते हैं। अभी आप 44, 43, 42, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन था ना, इस सब को करके देख लीजिएगा। आपसे यहाँ तक हुआ था 39 नंबर, 40, 41, 42, 43, 44 तक कर लीजिएगा, ठीक है? 44 तक कर लीजिएगा।